वो लहंगे से डायरेक्ट शॉट में वो आ चुकी हैं। काजल राय। जी, कहीं न कहीं मुझे लगता है उनका साथ भी ऐसा घटा होगा। इन जैसे कमीनों का वजह से जो लड़की नहीं रहती है, फ़िल्म इंडस्ट्री का लाइन में जो लड़की नहीं रहती है, उनका संग ये लोग इतना आप सुने थे विवाद में, जैसे गोली मारने का वो मुझे धमकी दे गए थे, फिर भी मैं लगातार उनसे जी की विख्यात हैं अश्लील विरोध। जी, कहीं न कहीं गुड़िया हलचल को कोई जानता है तो अश्लील विरोध के चलते जानता है। जी। मुझे उम्मीद है कि आप अश्लील को दूर कीजिएगा, लेकिन सुनने में आया है कि कहीं शूट पर गए हैं तो आपके साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ है। जी, जी। क्या हुआ था? देखिए, सबसे पहला इतना इतना दिन से मैं वायरल हुई हूँ, इतना दिन से मतलब एल्बम शूट का मेरे पास ऑफ़र आया है। मैंने इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि गाना मेरा लायक एक भी नहीं था, अच्छा, ठीक अच्छा। है? जो भी मुझे 2 गाना अपना लायक का लगा, तो एक्सेप्ट की हूँ और वो ऑफ़र मुझे आया था वीरू किशन बंसी नाम के सिंगर है, वॉइस सिंगर, जी, ठीक जी। है? उनके तरफ से आया था और ये शूट था हम लोग का वैशाली में बुद्ध मंदिर का थोड़ा आगे एक लॉज था उसमें, ठीक है? तो वहाँ पे मान के चलिए उन्होंने गाना भेजा था दूसरा, ठीक है? और उधर जाने के बाद मुझे दूसरा गाना पे उन्होंने शूट करवाया और जब मैंने बोला जो भैया ये गाना तो आप मुझे नहीं भेजे थे शूट करने के लिए, तो ये गाना क्यों करवा रहे हैं मुझसे? पहले से सेटिंग नहीं था आप लोगों का? गाना था शिल्पी राज का, जिस जिस सिंगर के गाना से मैं वायरल हुई थी ननदिया वाला गाना में शिल्पी राज का, उन्हीं का 2 गाना था। जो गाना वीरू किशन बंसी जी ने मुझे भेजा था, अच्छा, जो अच्छा। गुड़िया जी मैडम आपको यही 2 गाना में एल्बम शूट करना है। तो वो दोनों गाना पूरा सुन के उसके बाद मैंने मतलब उनको हाँ बोला था, जो ठीक है मैं आके आपका ये एल्बम शूट जो है मैं कर दूँगी आपका। लेकिन उधर जाने के बाद कुछ और मुझे देखने मिला, उधर जाने के बाद कुछ और व्यवहार मुझे मिला है। क्या माने कैसे क्या हुआ आपके साथ? जैसे कि मान के चलिए गाना 2 दूसरा भेजा था, अच्छा गाना भेजा था, उसमें अश्लीलता थोड़ा-सा भी नहीं था, ठीक है? और गाना भी अच्छा था और मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा अरमान लेके गई थी, जो मेरा फर्स्ट मतलब एल्बम शो है, ये शूट मेरा फर्स्ट टाइम है और यही फर्स्ट शूट से मैं और भी ज़्यादा नाम कमाना चाहती थी। लेकिन उधर जाने के बाद तो कुछ और ही मतलब देखने के लिए मिला। ये वीरू किशन बंसी इन जैसे कमीनों का वजह से जो लड़की नहीं रहती है, फ़िल्म इंडस्ट्री का लाइन में जो लड़की नहीं रहती है, उनका संग ये लोग इतना ज़लील हरकतें करते हैं जैसे कि सारा रात तो जैसे-तैसे कट गया, मैं तो फ़ीवर था मेरे को तो मैंने बोल दिया जो हाँ, रात को मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, मैं सुबह को करूँगी। अब सुबह को जब शूट पे गई तो देख रही हूँ गाना कुछ और बज रहा है, तो उनको भी मैंने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने बोला इस गाना को मतलब शूट करने के लिए जो एक्टर्स आने वाली थी, उन्होंने काम कैंसल कर दिया है और हम लोग को बहुत प्रॉब्लम इतना जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगा? तो मैडम आप कर दीजिए। बोले ठीक है कोई ना, जब बोल रहे तो कर लेती हूँ। लेकिन आप यहाँ से आप अपने घर से गए वहाँ शूटिंग करने के लिए, तो पहले जो सेटिंग था वैसे वहाँ नहीं हुआ। नहीं। उस गाने को बदल दिया गया। जी, जी। तो कहीं न कहीं आपको झांसे में बुलाकर आपके साथ अभद्र व्यवहार करने की वो लोग कोशिश किया, साजिश किया, यही? देखिए, सबसे हम पहले भी बोले कोई भी कलाकार अगर आगे जाना चाहेगा ना तो मतलब कोई भी नॉर्मल सा आदमी रहे, कोशिश करेगा ज़रूर जो उसको पीछे की तरफ खींचने के लिए, ठीक है? और वो जो था उसका भी मन में कहीं न कहीं ऐसा कुछ था फीलिंग्स, ठीक है? इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसे कोरियोग्राफर उसको दिखा रहा है दूसरा स्टेप, ठीक है? और वो कर रहा है दूसरा स्टेप, वो खाली सोच रहा है जो कैसे जाके मैं उसको पकड़ूँ, कैसे जाके अपने बाहों में मतलब उसको मैं जकड़ लूँ। हाँ, जो कोरियोग्राफर दिखा रहे जस्ट हैंड को हल्का-सा ऐसे पुश करके, घुमा के, उसके बाद हल्का सा पीछे से पकड़ना है। लेकिन वो डायरेक्टली एकदम हाथ ऐसे करके खींच कर पीछे से आके पकड़ ले रहा है। बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था अंदर में जो ये कर क्या रहा है? मैंने भी बोला भैया मैं फर्स्ट टाइम हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे संग ऐसे ना करें, थोड़ा नॉर्मल से करें। तो बोल रहा है करोगी नहीं तो सीखोगी कहाँ से? कौन जो कलाकार था वही? हाँ, वीरू किशन वंशी व्यास जी जो थे कमीना, वो अच्छा, ही अच्छा। बोल रहे, "करोगी नहीं तो सीखोगी कहाँ से?" फर्स्ट टाइम था, अनजाने लोग थे, तो मैंने कुछ नहीं बोला, कर लिया। दूसरा स्टेप था, जो गोदी में उठा के ऐसे नीचे सुला देना है, उसके ऊपर बदन के ऊपर चढ़ के कंधा में किस करना, मतलब किस नहीं करना है, लेकिन कैमरा में ऐसे शूट होगा, जहाँ किस कर रहा है। हम साफ ना कर दें, हम बोले, "पैकअप कर दीजिए, हमको शूट नहीं करना है और ये सब मतलब मेरे से होगा नहीं।" क्योंकि हर मीडिया वाला को मैं कहती हूँ, जो मैं अश्लील का विरोध हूँ। ठीक है? और ये जब एल्बम मेरा वो देखेंगे, अगले ही दिन मेरे घर पे आके ऊँची-खटी मुझे सुनाने लगेंगे, आप तो इतना बिल्कुल, बड़ा-बड़ा बिल्कुल। बोल रहे हैं, तो बिल्कुल। आप ऐसे हरकतें कैसे कर सकते हैं? ठीक है? तो इसीलिए वो बोल रहे, "जब तुमको करना ही नहीं था तब तुम आई क्यों हो?" हम बोले, "इसका मतलब थोड़ी ना है जो कोई भी नई लड़की आएगी तो आप उनके साथ ऐसे कीजिएगा।" बिल्कुल, पवन बिल्कुल। सिंह,
खेसारी लाल, ठीक है, अजीत आनंद हो गए, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, ठीक है, एल्बम शूट वो भी करते हैं। लेकिन खेसारी लाल, पवन सिंह, चाहे अजीत आनंद, कोई भी हो गया, किसी का भी हिम्मत नहीं होगा। जो लेडीज़ कलाकार मना कर रही है, जो ये स्टेप मैं नहीं करूँगी, तो उससे कोई भी ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वो लोग का बात था करना पड़ेगा, हम बोले नहीं करेंगे, ठीक है, इज़्ज़त का 4 पैसा कमाएँगे, इज़्ज़त का अपना खाएँगे। तो लास्ट में बोल रहा गाना खत्म का लास्ट में जो फ़ोटो शूट करना है, थंबनेल में फ़ोटो लगाना। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप बगल में आप मेरा खड़ा हो जाइए, हम अपना पोज़ दे रहे हैं, आप अपना पोज़ दीजिए। बोले नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग तो कैसे? तो बोला गाल में किस करके एक फ़ोटो खींच के थंबनेल में लगाना है। बोले भैया मुझे नहीं करना है। तो 4-5 जन जो थे वो पूरा घेर लिए। आपको? ठीक है, जी। मुझे और मेरे साथ मेरी एक बहन गई थी और जो मालिक थे ओनर वो गए थे। सबको घेर लिया, घेर के बोला अगर करना ही नहीं था तो तुम आई क्यों हो? और तुम ऑर्केस्ट्रल लाइन में तुम बेस्ट हो, तुमको ये फ़िल्म इंडस्ट्री, एल्बम इंडस्ट्री में मतलब तुम्हारा कोई चांस नहीं मिलेगा, ठीक है? बोले ज़रूरी नहीं है। तो जो मालिक थे ओनर उन्होंने बोला जो जैसे अजीत आनंद जी है उनका एक गाना धान बारू ए जान काजल राज जी के संग में बहुत ज़्यादा ये गाना में व्यूज़ गया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको चाहा है, प्यार किया है। उसमें भी अश्लीलता थोड़ा-सा भी नहीं दिखा गया, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है? और आप लोग छोटे कलाकार होके खाली सोचते जैसे-तैसे अश्लील हरकतें करके कैसे पब्लिक से हम लोग व्यूज़ पाएँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। इसी बात पे उन्होंने बोला, "वो बड़ा कलाकार है, वो बिस्तर में नहीं जाएँगे, ये छोटी कलाकार है तो ये बिस्तर में चल जाएँगी।" तो इस दोनों बात में ऐसे कनेक्शन क्या था जो उन्होंने ये खराब लैंग्वेज यूज़ किया है, ठीक है? वो मुझे बोल रहे हैं, "मैं तुमको सेकंड में स्टार बना दूँगी।" तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया, दूसरा लड़की होता तो उसको बिस्तर पे मैं लेके चल जाती। ऐसा बोला? जी, जो वीरू कुशन बंसी जी, उन्होंने ये बात बोला है, ठीक है। देख लीजिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो लगातार विवाद चल रहा है मुर्गी को लेकर, कहीं अश्लील को लेकर। अब देखिए कि ये जो खुलासा कर रहे हैं एक्ट्रेस बनने के लिए, अगर भोजपुरी में अगर हीरोइन का काम करना होगा, तो किसी न किसी व्यक्ति के साथ हम बिस्तर का काम करना होगा। जी, उनका कहने का मतलब ही यही था, ठीक है। जो दूसरा कोई होता तो उनको मैं बिस्तर तक में लेके चल जाता, ठीक है। कहीं न कहीं मुझे लगता है जो इस लाइन में नहीं होती है लड़कियाँ, जो अपने मन में अरमान लेके एक एक्ट्रेस बनेगी, ठीक है, चाहे कोई बड़े कलाकार के मतलब लेवल में जाना चाहेंगी, तो नया कोई कलाकार इस लाइन में जाएगा तो ये वीरू किशन बंसी जो है, ये कमीना उस नई-नई लड़की लोग से नई-नई भोली-भोली जो लड़की लोग जाएगी, उनके साथ ये ऐसे ज़लील हरकतें करेगा। लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि जितने लड़की आज हीरोइन का काम कर रही है, कहीं न कहीं वो लोग माने हम बिस्तर किया होगा। देखिए, सबसे पहला बात तो इस लाइन में मैं नहीं हूँ, ठीक है? टीवी में जितना देखा उतना ही भैया जानकारी है, टीवी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सच्चाई, कितना झूठाई दिखाता है वो सभी को पता है और इस लाइन से मैं कभी गुज़री नहीं, ना मुझे इसका बारे में कोई नॉलेज है। लेकिन उनका बात सुन के कहीं न कहीं मुझे लगा है ऐसा। छोटा-छोटा क्लिप्स में हो जाता है, डांस का छोटा 1 से डेढ़ मिनट का क्लिप्स, चाहे इंटरव्यू में मिलियन-मिलियन के ऊपर चल जाता है, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन ऐसे मिलियन के ऊपर चल जाता है, तो तुम्हारा औकात ही क्या है तुम मुझे स्टार बनाओगे? तुम तो कोई पहचान का मोहताज भी नहीं हो और मुझे पूरा गोटा बिहार जानता है। पहला बात तो वो तो कहीं न कहीं बहुत छोटे वो कलाकार हैं, उनसे भी कई तमाम बड़े-बड़े कलाकार के संग में मैंने स्टेज शो कर लिया, डांस का जो ये होता है शो, वो स्टेज शो उनके साथ मैंने कर लिया, बहुत ज़्यादा मुझे इज़्ज़त भी तक मिला है। वो होल्डर को तो पैर चलाने तक का मतलब ये नहीं आता, स्टेप नहीं आता है, वो मुझे स्टार बनाने चलेगा। देख लीजिए सच्चाई क्या है। अब तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम स्टार बने, हम स्टार बने। बहुत लोग स्टार नहीं बन के दूसरे को स्टार बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी बात देखिए, वाक़ई में आज हम मान गए कि कहीं न कहीं ये अश्लीलता का विरोध करते हैं। तब भी जाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर वहाँ काम करते, तो डेवलप करके इनका भी एक पहचान होता है, हीरोइन बन जाते। लेकिन क्या लगता है गुड़िया जी आपको, जितनी लड़की अगर आज भोजपुरी में काम कर रही है, क्या उस रास्ते से गुज़री है? देखिए, मुझे कहीं न कहीं जैसे कि मान के चलिए काजल राज जी हो गए, काजल राज जी मेरा कोई ख़ास दोस्त नहीं है, चाहे उससे मैं उतना घुली-मिली नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जितना भी मिली हूँ, मैं अपने तरीके से मानती हूँ, जो हाँ, बहुत अच्छी लड़की है, दोस्त भी मेरी अच्छी है। लेकिन उसने भी बोला था उसका इंटरव्यू में, जो मैं अश्लील का खिलाफ हूँ, मैं छोटा कपड़ा पहन के कभी काम नहीं की हूँ। लेकिन आज जाके उनका इंस्टाग्राम का रील्स देखिए, वो लहंगे से डायरेक्ट शॉर्ट में वो आ चुकी हैं। काजल राज। जी, कहीं न कहीं मुझे लगता है उनका साथ भी ऐसा घटा होगा,
ठीक है। जैसे माही मनीषा का ही आप सुने थे विवाद में, जैसे गोली मारने का वो मुझे धमकी दे गए थे, फिर भी मैं लगातार उनसे लड़ाई करती रही। माही मनीषा से? लड़ाई मैं करती रही, क्यों? क्योंकि मैं अपने बलबूते में आगे बढ़ रही, तो मैं ऑब्वियसली नहीं चाहूँगी मेरा कोई नाम खराब करे, चाहे मेरा कोई पैर पकड़ के खींचे। अच्छा, तो ऐसा नहीं ना है कि आपके पीछे किसी दबंग आदमी का हाथ हो? भैया मैं उतनी भी बड़ी नहीं हूँ जो मेरे पीछे कोई दबंग मतलब आदमी आ जाएगा, चाहे कोई गैंग मेरे पास आ जाएगा।